वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एमपी जेल प्रहरी जिसका एग्ज़ाम अभी 11 दिसंबर से होने वाला है, तो उसे आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करें कि आपकी जो नॉलेज है आप उसे पूर्णतः इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो हम इसमें जो भी चीज़ें देखेंगे वो ये देखेंगे कि अभी तक जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न होते हैं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किस प्रकार से होना चाहिए या फिर राउंड में सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे तरीके होंगे जिससे अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो यदि आपने 70 नंबर का पढ़ रखा है, ठीक है, कि अगर आपको 70 नंबर मिलने वाले हैं तो ये है कि जो अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते तो आपको 70 नंबर तो डेफिनेटली मिलेंगे, मतलब इससे कम नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 70 नंबर की आपकी तैयारी तो आपको 80 मिल जाएंगे। ये लेक्चर आपको 70 से 80 नहीं दिलाएगा, पर 70 नंबर की अगर तैयारी है तो आप जो जो गलती करते हैं वो सारी गलतियों से बचोगे। और जिस ऑर्डर में अगर बोलता हूँ इस ऑर्डर में अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन आपका सही होगा और आप एक बेटर टाइम मैनेज भी वहाँ कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी चीज़ बता दूं कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतुल में। अगर जो मुझसे पढ़ना चाह रहा है तो संपर्क कर सकता है। ठीक है, और जिन भी लोगों का एग्जाम होगा आगे आप इसमें इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले स्टूडेंटों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अब ये देखते हैं हम सबसे पहले कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, किस प्रकार से सॉल्व करना है, टोटल समय कितना है। तो इतना तो आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में और समय कितना है आपके पास, तो 120 मिनट है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट का आपके पास समय है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आप सॉल्व करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप जीके सॉल्व करें। जीके क्यों सॉल्व करें, उसका एक कारण है कि जीके एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपको पता होती है तो बिल्कुल लगा देते हैं, मतलब फैक्चुअल डेटा होता है। ठीक है, ऑथेंटिक एक ही आंसर होता है, याद है तो है और नहीं है तो नहीं है। कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है, या पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो अगर आपको पता है तो आप आंसर लगा दोगे, नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। एक ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ स्टूडेंटों को कोई अगर क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चीन के राष्ट्रपति कौन है तो आपको याद नहीं आएगा, परंतु जैसे ही मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि ए बी सी और डी तो फिर यहां पर आप बोलने लगोगे कि मुझे सी लग रहा है। तो अगर जिन लोगों को ऐसी कंडीशन आती है, जिन लोगों के साथ ऐसी कंडीशन आती है कि मुझे ये लग रहा है कि सी आंसर हो सकता है, इसका मतलब है कि आप तुक्का मार रहे हैं। क्योंकि तुक्का जो मारते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि ये आंसर हो सकता है, पर जिनको डेफिनेटली अगर सारी चीज़ें याद होती है तो वो डायरेक्ट आंसर लगाता है। तो हम बात आ रही कि जीके सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा होता है, समय सबसे कम लगता है, याद है तो आंसर लगेगा, नहीं लगेगा तो आप आगे बढ़ना है। तो करना कैसे है, सबसे पहले जब जीके सॉल्व करोगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि कम से कम 10 से 15 मिनट आप दे सकते हैं। 15 मिनट देना है तो आपको सबसे पहले एक पहला राउंड सॉल्व करना है कि जो आपको याद हो डेफिनेटली। ठीक है, जो याद हो आप उन्हें सॉल्व कर दोगे तो 15 मिनट में मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं जीके 20। तो 20 में से मान लो कि आपने 15 क्वेश्चन सही सही लगा दिए, आप 5 क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले राउंड में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओ तो जो आपको डेफिनेटली पता है वो आप डायरेक्ट लगा दो, जो नहीं पता है उन्हें छोड़ दो। कब करना है वो हम आगे चल के बता रहे हैं। उसके बाद आप हिंदी अटेम्प्ट करोगे क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा के अंतर्गत भी आती है और ये है कि बेसिकली आपने अगर कम भी पढ़ा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जिसको आप आसानी से सॉल्व कर जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप उसके बाद हिंदी को सॉल्व करोगे और हिंदी में भी आप ज़्यादा नहीं, आपको 15 मिनट ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो मान लो यहाँ भी 15 क्वेश्चन करें, 5 बच जाते हैं। तो देखो हो क्या रहा है कि हमने यहाँ भी 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यहाँ भी 15 कर लिए, पर जो 5-5 क्वेश्चन बच रहे थे हमें ये पता चल चुका है कि जीके के जो 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो है क्या, हिंदी के जो 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए वो एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ बारी है इंग्लिश। अब जिन लोगों की इंग्लिश ठीक है या फिर आपने अच्छी खासी पढ़ रखी है तो आप इंग्लिश सॉल्व करोगे, क्योंकि इंग्लिश में मात्र 3 चीज़ें आती है। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड एक वॉकेब का पोर्शन होता है, एक ग्रामर का पोर्शन होता है। ठीक है, इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है ग्रामर का पोर्शन और एक होता है वॉकेब का पोर्शन। अगर इंग्लिश में आपको वॉकेब याद है, ठीक है, वर्डिंग अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, तो कम से कम समय में ये होगा। अगर आपने ग्रामर अच्छी खासी पढ़ रखी है, प्रैक्टिस करिए तो डायरेक्ट आप सॉल्व होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आया क्या था। तो इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है तो आप इसमें सबसे पहले जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें, और अगर आपको पैराग्राफ दे रखा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं टाइम मैनेज के लिए। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर भी यहाँ से अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, पहले राउंड में। अब बात आती है कि इसके बाद साइंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने मैथ्स को लास्ट में रखा हुआ है।
साइंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और साइंस एक ऐसा फंडा है कि अगर आपने पढ़ा है, अगर फैक्चुअल डेटा आता है तो डायरेक्टली आंसर लगा दोगे, और फैक्चुअल डेटा नहीं आता है, एनालिसिस बेस अगर पेपर आ जाता है साइंस का, तो आप जो एनालिसिस बेस से अगर आपसे बन रहा है, आपने पढ़ा है तो आप लगाओगे, अदरवाइज उनको भी छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 15 क्वेश्चन लगाओगे, 5 आपको छोड़ देना है जितने आपसे बन रहे हैं। हो सकता है आपसे 17 बन जाए, हो सकता है 20 के 20 बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। बात आती है मैथ्स की, तो जो क्वांट होता है, ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड जो होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर मैथ्स, ये हमेशा और हमेशा राउंड में सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है। कहने का मतलब कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आपने पहले कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे या आपके सामने से गुजरे हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे सेकंडों में सॉल्व हो जाने हैं, मतलब 30 सेकंड में, 35 सेकंड में या 1 मिनट में। तो अगर आप देखो तो यहाँ आपने 15 मिनट दिए, यहाँ 15 दिए, यहाँ 15 दिए और यहाँ 15 दिए, तो अभी 1 घंटा आपका कंप्लीट हो चुका है, 60 मिनट आपने कंप्लीट कर चुके हैं, अभी भी आपके पास 60 मिनट बचा है। अब मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स को करना कैसे है, सबसे विशेष फोकस, ये सब्जेक्ट तो ऐसे है कि आप इसे इजीली कर पाओगे, पर मैथ्स को हमेशा और हमेशा राउंड में सॉल्व करते हैं। मतलब आपने पहले से जहाँ से क्वेश्चन इसके स्टार्ट होंगे मैथ्स के, आपने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन तक गए, पहले से जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे वो पहले राउंड में बन गए। मान लो कि इस 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपसे बहुत ईजिली बन पा रहे किसके, मैथ्स के, तो आपने 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए। क्लियर है? अब क्या करना है, उसके बाद इसके बचे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, जितना आपको समझ में आना है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। फिर माइनस मार्किंग का तो कोई काल है ही नहीं, फिर हिंदी के कर लोगे, फिर इंग्लिश के कर लोगे और फिर साइंस के सॉल्व कर लोगे। अभी भी मैथ्स के आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसे सेकंड राउंड में सॉल्व करना है, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में जब मैथ्स के ऊपर से आप गए थे, सारे क्वेश्चनों के ऊपर से आप गुजरे थे, ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका था कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है और कितना डिफिकल्ट आया है या नहीं आया है, या जो चीज़ आपने पढ़ी है वो है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 क्वेश्चन आपके पहले सॉल्व हो चुके हैं, इन 10 को एक बार फिर से ट्राई करो। तो सपोज इसमें से 5 आपके सही होते हैं, ठीक है, दूसरे राउंड में 5 सही होते तो आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 15। अभी भी 5 बचे हुए हैं मैथ्स के, तो उसको सबसे अंतिम में सॉल्व करें। अगर आप इसमें राउंड वाली मेथड अप्लाई नहीं करोगे, अगर एक ही बार में डायरेक्ट करना चाहोगे, अगर आप ये सोचोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आपका पेपर छूट जाएगा, आपकी टाइमिंग निकल चुकी होगी। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ें नहीं बन रही उसमें सीधे आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा तो कन्फर्म है, अगर पेपर टफ है तो वो सामने वाले से भी नहीं बन रहा होगा जो आपका कॉम्पिटिटर है। तो पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, और सरल है तो सबके लिए सरल है। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप उसे सीधे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सेकंड राउंड में जब आओगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, आप 60 मिनट में 70 मिनट में एक रिदम में आ चुके होंगे। जो आप घर में पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आप एक रिदम में आ चुके होंगे 60 से 70 मिनट में। तो सेकंड टर्म में जैसे ही आप मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, बच्चे वाले साइंस के क्वेश्चन करेंगे, तो ये ईजिली आपसे बनेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आती है कि जब आप पेपर देते हैं तो एक हेजिटेशन होती है, और स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए। एक थोड़ा टेंशन अगर आप लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन नहीं लेना है आपको कि आप इतने ज़्यादा घबरा जाओ कि आप सही चीज़ें भी ना सोच पाओ, सही चीज़ें सॉल्व भी ना कर पाओ। आपके पास समय बहुत होगा, 120 मिनट पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत होता है। अब 120 मिनट बहुत होता है, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाना है और सरल सब्जेक्ट करना है। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा, क्योंकि सरल सब्जेक्ट आप करोगे। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी बनती है, मैथ्स बनती है तो भी मैथ्स को लास्ट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अगर आपसे बनती है तो बन ही जाएगी। परंतु ये सब्जेक्ट सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें बन रही होगी। और अगर आप गलती से मैथ्स पहले छेड़ देते हैं तो इसमें जो चीज़ें आपने पढ़ी ही नहीं, देखी ही नहीं, अगर वो आ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट आपसे बहुत ईजिली बन रहे थे वो भी छूटने का डर रहेगा। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से पेपर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगर ऐसा आप करते हैं तो देखिए, अगर 15-15 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किए होते तो 15-25 कितना होता है, सॉरी 15-25 होता है 75 नंबर। तो डेफिनेटली आप 75 नंबर का इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज किया तो। उसके बाद अगर आप इस 25 क्वेश्चन में तुक्का भी मारते हैं, यहाँ 10 भी अगर सही सॉल्व हो जाते हैं इस 25 में से, तो आप 85 नंबर पर आराम से पहुँच जाओगे, 85 नंबर पर, और सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक सिलेक्शन की दौड़ में आप आ जाओगे। वैसे सीट कम है, कट ऑफ अच्छा खासा जाना है, पर कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, काफ़ी लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, और अगर आप
चाहते हैं कि मैं लोगों तक पहुंचाऊँ वो क्वेश्चन, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा जब भी आपका पेपर है। और पेपर होने से पहले या फिर एक दिन पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए वापस से, जिन लोगों का अगर लेट पेपर है, ठीक है। इसका डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और आपको इसी सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है, हर चीज़ें आपसे बनेगी, ठीक है। और थोड़ा शांति बनाए रखिएगा वहाँ पेपर में, शांति मीन्स आप पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें आपसे बनेगी डेफिनेटली, थोड़ा 10 से 15 मिनट में रिदम में आने के बाद, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जितनी चीज़ें मुझे आती थी या जो चीज़ें मैं करता था वो सारी चीज़ें आपको बता दी है, और आप इसे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें अच्छे स्थान पर पहुंचेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आप बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करें और फाइनली सिलेक्शन ले, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।